morning students, how are you? Hope you all are fine. तो अभी तक बच्चों हमने देखा था कि क्लासिफिकेशन ऑफ मेथड हम पढ़ रहे हैं और इसका मैंने आपको बताया था ये 3 कॉलम बना के, जिसमें कि कुकिंग बाय मॉइस्ट हीट में 3 पॉइंट थे, बॉइलिंग, स्टीमिंग एंड प्रेशर कुकिंग। इसको मैंने आपको अच्छे से बताया है, समझा दिया है। फिर मैंने इसका बी पार्ट जो था कुकिंग बाय ड्राई हीट, उसमें बेकिंग एंड रोस्टिंग, ये भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, बेक करना और भूनना। और इसका थर्ड पार्ट जो है कुकिंग बाय फ्राइंग इन ऑयल और घी, इसमें 2 पॉइंट है, डीप फ्राइंग और शैलो फ्राइंग, यानी कि पूरी तरह से तलना और हल्के तेल में तलना। तो आज हम लोग इस पॉइंट में इस पार्ट को देखेंगे, यानी कि थर्ड पार्ट देखेंगे, कुकिंग बाय फ्राइंग इन ऑयल और घी, यानी कि तेल या घी में तलकर पकाना। तो इसका फर्स्ट पार्ट हमने देखा था फ्राइंग, यानी कि डीप फ्राई। पहले हम लोग उसका फ्राइंग देखेंगे। फ्राइंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कुकिंग फूड इन hot ghee or oil. Food can be cooked either by shallow frying or by deep frying. Shallow frying means frying in little oil, and deep frying means immersing food fully in hot ghee or oil. You must have cooked foods using both these methods. Name some food items which you cook at home using these methods and write in the table given below. इसका मतलब है कि तलने की प्रक्रिया में भोजन को गर्म घी या तेल में पकाया जाता है। बच्चों हम सब इस चीज़ को जानते हैं कि जब भी कोई भी फूड आइटम, कोई भी खाद्य पदार्थ को, खाने वाले भोजन को हम जब तल कर बनाते हैं, इस तलने की प्रक्रिया द्वारा जब हम बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, या तो घी या तो तेल में, या तो सोयाबीन ऑयल होता है, या क्या कहते हैं रिफाइंड ऑयल होता है, या घी होता है। हम क्या करते हैं, उसको गर्म करते हैं और गर्म करके ऐसे प्रक्रिया में हम भोजन को पकाते हैं। इस विधि में भोजन को कम तेल में तथा अत्यधिक तेल में पकाया जाता है। हम जानते हैं कि जब हम तलने की प्रक्रिया, जब हम भोजन को पकाने में तलने की प्रक्रिया यानी कि इस विधि का प्रयोग कर रहे हैं, तो या तो हम भोजन को कम तेल में करेंगे और या तो ज़्यादा तेल में करेंगे। सब इस चीज़ को जानते हैं कि जब भी हम कोई भी खाने, कोई भी भोजन, कोई भी फूड आइटम को तब फ्राई करके बनाते हैं, तो या तो हम उसमें हल्का हल्का तेल लगाते हैं, हल्का हल्का ऑयल से करते हैं, और या तो अत्यधिक ज़्यादा ऑयल करके उसको डीप फ्राई करके करते हैं। कम तेल वाली प्रक्रिया में तेल का प्रयोग बहुत कम किया जाता है, जबकि अत्यधिक तेल वाली प्रक्रिया में भोज्य पदार्थ को पूरी तरह से गर्म घी या तेल में डुबाया जाता है। मैंने जैसे अभी आपको बताया कि कम तेल में, कम घी में जब हम करते हैं तो हम बहुत कम इस्तेमाल करते हैं ना। इसको हम फ्राई पैन में या तवा पे, गर्म तवे पे हम कम तेल का इस्तेमाल जब हमें करना होता है तो कम तेल लगा के हम उसको अपने भोजन को बनाते हैं। पर जब हम अत्यधिक ज़्यादा तेल में करते हैं तो हम किस में करते हैं, कढ़ाई में करते हैं ना। कढ़ाई को क्या करते हैं, हम उसमें ज़्यादा तेल लेते हैं और जो भी हमारी भोज्य पदार्थ है, जो भी हमारा फूड आइटम है, उसको क्या करते हैं, पूरा डिप कर देते हैं ना उस तेल में, पूरी तरह से गर्म तेल में पूरी तरह से डुबा कर उसको हम फ्राई करते हैं। आपने इन दोनों ही विधियों का प्रयोग करके भोजन अवश्य पकाया होगा। तो बच्चों, आपने इस चीज़ को हो सकता है पकाया हो, और नहीं तो आपने अपने घर में ज़रूर देखा होगा कि आपकी मम्मी लोग इस तरह की विधि द्वारा भोजन जो है वो बनाती हैं या तलती हैं। ठीक है ना। तो कुछ ऐसे व्यंजनों के नाम बताइए जिन्हें आपने घर पर ही इन विधियों से बनाया है। इन्हें नीचे दी गई जो टेबल है, जो
कॉलम है, तालिका बनी हुई है, इसमें आपको लिखना है। आपको मैंने इसमें देखिए बच्चों कॉलम बनाया हुआ है और आपको भी इसी तरह से अपनी कॉपी पर कॉलम बनाना है और इसमें शैलो फ्राई यानी कि कम तेल में तलना और डीप फ्राई यानी कि अत्यधिक तेल में तलना। इसमें 3 आइटम आपको लिखने हैं। एक एग्जाम्पल के उस पर मैं आपको एक बता दे रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि कम तेल में तलना। हम कम तेल में कैसे बनाते हैं? कम तेल में हम क्या करते हैं, जब हम पराठा बनाते हैं, आपने देखा होगा अपने घरों में या आप बनाए भी होंगे या आपकी मम्मी लोग को देखा होगा आपने कि जब हम पराठा बनाते हैं तो हम तवा पे जब हम गरम तवा पे पराठा डालते हैं तो हम उसको जो रिफाइंड हो या किसी भी ऑयल से हम करते हैं तो उसमें चम्मच से हम थोड़ा थोड़ा क्या करते हैं, तेल डालते हैं और जब एक तरफ पराठा पक जाता है, फ्राई हो जाता है, तो फिर हम उसको दूसरी तरफ पलटते हैं और फिर थोड़ा सा डालते हैं, मतलब कि कम से कम तेल लगाते हैं और पराठे को हम तलते हैं। पर उसी पराठे को पराठा ना बनाकर जब हम रोटी बेलते हैं और उसको हम कढ़ाई में ज़्यादा तेल में और उसको हम डीप फ्राई कर दें, हाँ, अत्यधिक तेल में हम उसको डुबा देते हैं, तो वो क्या बन जाएगा? पूड़ी ना। हाँ, तो वो क्या बन जाएगा? वो पूड़ी बन जाती है। तो कम तेल में हमने क्या बनाया, पहले हमने रोटी बेली, एक साधारण सी रोटी जब हम बेलते हैं तो वो क्या होता है, पहले हमने उसको रोटी केवल बेली, पर अगर हमने उसको तवे पे हल्का हल्का फ्राई किया तो वो क्या बन गया? वो पराठा बन गया। और जब हम उसको ज़्यादा कढ़ाई में ज़्यादा तेल लेकर डिप करके पूरा फ्राई करते हैं तो वो क्या बन जाता है? पूड़ी बन जाता है। तो ये एक एग्ज़ाम्पल मैंने दिया। इसी तरह का दो एग्ज़ाम्पल और आप अपने सोचिए और इस तरह से इस कॉलम को आपको भरना है। ठीक है, तो बच्चों इस तरह का कॉलम मैंने बनाया है, ये आपको अपनी कॉपी पे भरना है। और उसके बाद हम देखेंगे इसका फर्स्ट पार्ट जो था डीप फ्राइंग, इसको हम देखेंगे। सेवरल इंडियन foods are cooked using frying. These includes foods like bhajiyas, pakoras, samosas, vadas and kachoris. Deep frying is carried out by dropping food in well heated ghee or oil. A few pieces of food should be added at a times. We should avoid using large quantity of oil or ghee for frying. Overheating of ghee or oil while frying should be avoided. After frying, cool the oil and store the leftover oil in a covered container to prevent any decompositions. Avoid repeated use of the same oil for frying, यानी कि अत्यधिक तेल में कैसे तलना चाहिए या इस कैसी विधि है। अनेक भारतीय व्यंजनों को तलकर पकाया जाता हैगा। हम इस बात को अच्छे से जानते हैं कि जब हम व्यंजन की बात करी जाती है, हाँ, जब हम कोई भी व्यंजन की बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ्राई। आपने देखा होगा जब हाँ कोई भी फेस्टिवल होता है तो ज़्यादा जब हमारे यहाँ अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं तो ज़्यादा पकवान हमारे कैसे बनते हैं, चाहे गुजिया की बात कर लिया जाए, चाहे पापड़ की बात कर लिया जाए, चाहे और भी बहुत सी, चाहे नमकीन है, मटरी है, अलग अलग पकवान जो भी हम बनाते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, फ्राई करके ही ना, तल के ही उसे बनाया जाता है। तो अलग अलग व्यंजन जो होते हैं उन्हें तलकर ही बनाया जाता है। अब भारतीय व्यंजन क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इस भारतीय व्यंजन जो होते हैं जैसे कि भजिया है, पकौड़े हैं, समोसा है, बड़ा है, कचौड़ियाँ हैं, ये सब क्या है, ये एक भारतीय व्यंजन कहलाते हैं। और ये सारे व्यंजन जो बताए गए हैं इनको हम क्या करते हैं, तलते हैं, है ना। तलकर आपने देखा होगा, समोसे देखा होगा, पकौड़ियाँ देखा होगा, भजिया देखा होगा, ये सब बिना तले बनती हैं नहीं। और कैसे बनती है, अत्यधिक तेल में, क्योंकि इसको क्या करा जाता है, डीप फ्राई करके बनाया जाता है। अगर हम समोसे को चाहें कि हल्का सा गरम तवा लें और उसमें समोसे को रख के और हल्का हल्का हम चम्मच से उसमें ऑयल डालते जाएं और उसको अल्टी पल्टी करें और चाहें कि वो बन जाए, पक जाए, पूरी तरह से तैयार हो जाए, तो क्या वो पूरी तरह से तैयार हो पाएगा? नहीं हो सकता है। क्यों?
क्योंकि उसका बनाने का जो तरीका है, जो विधि है, वो डीप फ्राई है, यानी कि अत्यधिक तेल में पूरी तरह से उसको डिप कर दिया जाता है। तभी ये सारी जो भोजन सामग्रियां हैं वो सब तैयार होती हैंगी। ठीक है। फिर अत्यधिक तेल की विधि में कढ़ाई में अधिक मात्रा में तेल को गर्म किया जाता है और भोज्य पदार्थ को उस तेल में डुबाया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब पकौड़े, समोसे, इस तरह की जो आइटम्स हैं, फूड आइटम्स हैं, जब हम बनाते हैं, व्यंजन जो होते हैं, डिशेस कहा जाए ना, जब हम बनाते हैं तो क्या करते हैं, अत्यधिक तेल में बनाते हैं। कढ़ाई लेते हैं और उसमें ज़्यादा मात्रा में हम क्या करते हैं, तेल लेते हैं और तेल को गर्म करते हैंगे। और ज़्यादा मात्रा में हम तेल क्या करते हैं, ऑयल लेते हैं, तेल लेते हैं और उसको कढ़ाई में गर्म करते हैं। और उसके बाद वो भोज्य पदार्थ जो है उस कढ़ाई में, यानी कि उस तेल में हम क्या करते हैं, पूरी तरह से डुबा देते हैं ना, डिप कर देते हैं पूरी तरह से। जब वो डीप हो जाता है तो उसके बाद क्या करते हैं, वो पदार्थ पूरी तरह से घी या तेल में डूबना चाहिए। इस तरह से हम उसमें जब डालते हैं तो हमें ये चीज़ ध्यान देना चाहिए कि जो भी खाद्य पदार्थ है, जो भी खाने का आइटम है, वो पूरी तरह से घी में, तेल में क्या होता है, पूरी तरह से डूब जाए। एक समय पर भोज्य पदार्थ के एक से अधिक टुकड़े को पकाया जाता हैगा। हमें तेल या घी की अधिक मात्रा से बचना चाहिए। हाँ, अब इसमें क्या बताया जा रहा है कि हम एक समय में, अब कढ़ाई में जब हम तेल गरम करते हैं तो ज़रूर एक समय में एक ही समोसा बनाते हैं या एक ही भुजिया बनाते हैं या एक ही पकौड़ी बनाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। हम लोग एक समय में कई, मतलब ज़्यादा उसमें बना सकते हैं। इतना भी नहीं लें कि पूरी तरह से भर जाए, और हम चलाने के लिए भी हमारे पास चम्मच से हम चलाने का भी जगह होनी चाहिए ना। तो कम से कम एक समय में हम जितनी क्वांटिटी उसमें चाहिए, 5 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, उसको उस कढ़ाई में उस सामान को, उस भोज्य पदार्थ को बना सकते हैं। फिर इसमें क्या बताया गया है कि ऐसे जब हम ऐसी प्रक्रिया, ऐसी विधि द्वारा बनाते हैं तो उसमें घी की जो मात्रा होती है वो ज़्यादा, भाई तेल ज़्यादा लगता है ना, मगर हमें क्या होता है, बचना चाहिए, अधिक मात्रा से हमें बचना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, बहुत, जब हम छन्नी से निकालते हैं ना समोसा, आपने देखा होगा, बहुत ज़्यादा हम छानते हैं, थोड़ी देर तक हम ऐसे उसको रख देते हैं ताकि ऑयल जो है उसमें से जितना भी बचा ऑयल है वो निकल जाए। फिर हम उसमें क्या करते हैं, एक न्यूज़पेपर या किसी कागज़ पे रखते हैं ताकि वो जो भी उसका ऑयल है वो उस पर सूख जाए। और उससे क्या होगा, जब वो सोख लेता है ऑयल तो वो थोड़ा आपको, उससे आपका तेल की मात्रा जो है वो आप कम हो जाएगी और खाने में आपको नुकसान नहीं करेगा। फिर तलते समय घी या तेल को अत्यधिक गर्म नहीं करना चाहिए। तलने के पश्चात तेल को ठंडा होने दें और बचे हुए तेल को किसी पात्र में ढककर रख दें ताकि वह तेल खराब ना हो। तलने के लिए उसी तेल का प्रयोग पुनः ना करें। वो क्यों कहा गया है, पहले तो ये बताया गया है कि तेल पहले अच्छे से खौला लिया जाता है, तेल गर्म कर लिया जाता है, मगर जब हम सामग्री को डाल रहे होते हैं उस वक़्त हमें धीमी आंच करनी चाहिए, क्योंकि एकदम तेल गर्म रहेगा तो ऊपर का जल्दी जल्दी पक जाएगा और अंदर का जो है, चाहे पकौड़ी हो चाहे समोसा, अंदर का वो पक नहीं पाएगा और जिससे आपकी जो डिश है वो अच्छे से पक नहीं पाएगी और जो टेस्ट में अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए क्या बताया गया है कि बहुत अत्यधिक गर्म नहीं करना चाहिए। और उसके बाद जब आप उस तेल को यूज़ कर लेते हैं और खाना जो इसको बना लेते हैं भोजन को, तब उसके बाद जो भी तेल बचता है उसको ठंडा करके किसी अच्छे उसमें बर्तन में, जो कि ढक्कनदार बर्तन में, उसको रख दिया जाता है ताकि वो तेल जो है वो ख़राब ना हो और उसके बाद उसको इस्तेमाल किया जा सके। मगर तुरंत उसको क्यों मना किया गया है कि तुरंत उसको इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आप देखे होंगे कि जब हम तलते हैं तो उसका थोड़ा थोड़ा सा नीचे कालापन आता जाता है ना, और अगर हम दूसरी चीज़ को उसी में बना देंगे तुरंत तो क्या होगा, वो जो कालापन होता है या जो भी उसके अंदर नीचे जम जाता है वो दूसरे खाने में आपके आ जाएगा और आपका उस खाने का या उस आइटम का जो टेस्ट है वो बिगड़ सकता है। तो इसलिए आप रख कर, जब उसके बाद जब आप बनाते हो तो क्या होगा, आपका वो ऊपर का जो अच्छा साफ़ तेल है वो यूज़ हो जाएगा और नीचे वाला जो है वो आप उसको वेस्ट कर सकते हैं या हटा सकते हैंगे। तो इस तरह से हमने अत्यधिक तेल में तलना यानी कि डीप फ्राई देखा है। और इसी का नेक्स्ट पार्ट जो है शैलो फ्राइंग, ये हम आपको कल बताएंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों। मुझे
उम्मीद है कि आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।